हेलो फ्रेंड। तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी स्टडी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो देखो हमारी यहाँ पे उत्तराखंडी जीएस की यहाँ पे सीरीज यहाँ पे चल रही थी। तो आज की क्लास में भी आपको उत्तराखंडी जीएस से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, कौन सा संरक्षण आरक्षित क्षेत्र सर्वाधिक क्षेत्रफल पर विस्तृत है। तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन डी, नैना देवी जो हिमालय बर्ड कंजर्वेशन रिजर्व है, यह सर्वाधिक क्षेत्रफल पर विस्तृत है। ये आपको ध्यान रखना है। और यह आपके किस जनपद में है, तो ये आपके नैनीताल जनपद में है। ये आपको ध्यान रखना है। और नैना देवी हिमालय बर्ड कंजर्वेशन रिजर्व की स्थापना हुई थी 2015 में। ये आपको ध्यान रखना है। यदि इसके क्षेत्रफल की बात करें तो इसका कुल क्षेत्रफल है 111.9 वर्ग किलोमीटर। इसका कुल क्षेत्रफल है। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो देखो जो आपका आसन वेटलैंड संरक्षण आरक्षित क्षेत्र है, यह आपके देहरादून जनपद में है और इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 2005 में। ये भी आपको ध्यान रखना है। और जो आपका झिलमिल संरक्षण आरक्षित क्षेत्र है, यह आपके हरिद्वार जनपद में है और इसकी स्थापना भी 2005 में होती है। ये भी आपको ध्यान रखना है। और जो आपका पवालगढ़ संरक्षण आरक्षित क्षेत्र है, यह भी आपके नैनीताल जनपद में है और इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 2012 में। यह आपको ध्यान रखना है। पवालगढ़ की वर्ष 2012 में और नैना देवी की होते हैं वर्ष 2015 में। ये आपको ध्यान रखना है। डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा कि नैना देवी हिमालय बर्ड कंजर्वेशन रिजर्व की स्थापना कब हुई थी, तो ये हुई थी वर्ष 2015 में। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सुदमन आभूषण किस अंग में पहना जाता है। तो देखो जो सुदमन आभूषण है यह आपके पैर में धारण किया जाता है। यह आपको ध्यान रखना है। डी वाला इसका सही आंसर है। सुदमन एक पैर का आभूषण है। यह आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विश्व बैंक की एमडी अंशुला कांत का संबंध किस जनपद से है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, हरिद्वार। विश्व बैंक की एमडी है अंशुला कांत और इनका संबंध हरिद्वार जनपद से है। ये आपको ध्यान रखना है। सी वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वारुणी पंचकोशी यात्रा कितने किलोमीटर की है। तो देखो यह एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि पंचकोशी वारुणी यात्रा किस जनपद में आयोजित की जाती है। तो पंचकोशी जो वारुणी यात्रा है, ये आपके प्रत्येक साल उत्तरकाशी में आयोजित की जाती है और यह लगभग 15 किलोमीटर की एक पैदल यात्रा है। ये आपको ध्यान रखना है। बी वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सोनधारा किसकी सहायक नदी है। तो सोनधारा आपकी अलकनंदा की सहायक नदी है। ये आपको ध्यान रखना है। ये वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पंच केदारों में कौन सा केदार बंद नहीं होता। तो देखो फ्रेंड्स, उत्तराखंड में पंच केदार हैं। चार तो आपके यहीं पे दिए गए हैं, तुंगनाथ, मदमहेश्वरनाथ, रुद्रनाथ और कल्पेश्वरनाथ, और एक आपका केदारनाथ। तो ये उत्तराखंड के पंच केदार हैं। तो देखो जो आपका कल्पेश्वरनाथ है ये आपके चमोली जनपद में है। रुद्रनाथ और कल्पेश्वरनाथ आपके चमोली जनपद में है। और जो रुद्रनाथ है इसका ये यहाँ पे वर्ष भर ये यहाँ पे खुला रहता है। ठीक है, ये यहाँ पे बंद नहीं होता है, ये वर्ष भर यहाँ पे खुला रहता है। ये आपको ध्यान रखना है। जो आपकी ये तुंगनाथ, मदमहेश्वरनाथ, केदारनाथ हो गया, रुद्रनाथ हो गया, ये शीतकाल में बंद रहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। तो देखो जो केदार बंद नहीं होता है ये आपका कल्पेश्वरनाथ है। ये आपको ध्यान रखना है। और कल्पेश्वरनाथ में भगवान के शिव की जटाओं की पूजा होती है। ये भी आपको ध्यान रखना है, पूछा जाता है। तुंगनाथ में भगवान शिव की भुजाओं की पूजा होती है। मदमहेश्वर में नाभि की पूजा होती है। और रुद्रनाथ में रौद्र यानी रौद्र मुख की पूजा होती है। और केदारनाथ में भगवान के यानी पिछले भाग यानी पीठ की पूजा होती है। ये आपको ध्यान रखना है, पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो देखो जो तीन केदार आपके केदारनाथ हो गया, तुंगनाथ हो गया और मदमहेश्वरनाथ, ये आपके रुद्रप्रयाग जनपद में है। और रुद्रनाथ और आपका कल्पेश्वरनाथ ये आपके चमोली जनपद में है। ये भी आपको ध्यान रखना है, जनपद भी पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बिड़ला विद्या मंदिर की स्थापना किस वर्ष हुई। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, वर्ष 1947 में। वर्ष 1947 में बिड़ला विद्या मंदिर की स्थापना हुई थी। ये आपको ध्यान रखना है। और ये आपके किस जनपद में है, तो ये आपके नैनीताल जनपद में है। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
तो देखो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ रही तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नया जमाना साप्ताहिक पत्र किस स्थल से प्रकाशित होता था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, देहरादून से। नया जमाना साप्ताहिक पत्र देहरादून जनपद से प्रकाशित होता था, ये आपको ध्यान रखना है, ये वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी का जन्म कब हुआ? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 1887 को। तो देखो पंडित गोविंद बल्लभ पंत का जो जन्म होता है ये होता है 10 सितंबर 1887 को, ही आपको ध्यान रखना है। तो आपको डेट भी यहाँ पे ध्यान रखना है, 10 सितंबर 1887 को इनका जन्म अल्मोड़ा के खूंट नामक ग्राम में होता है, ये आपको ध्यान रखना है। और पंडित गोविंद बल्लभ पंत को भारत रत्न कब मिला था? तो देखो यह राज्य के एकमात्र व्यक्ति हैं जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। तो ये इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं कि नहीं भारत रत्न कब दिया गया था, या ये आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कोई दर्रा किनके मध्य सीमा बनाता है? तो देखो फ्रेंड, जो कोई दर्रा है ये आपके चमोली जनपद में है और यह चमोली को तिब्बत से जोड़ता है, ये आपको ध्यान रखना है, सी वाला इसका सही आंसर है। तो देखो इसके अलावा किंगरी बिंगरी हो गया, नीति माणा सलसला दर्रा, ये सभी आपके चमोली जनपद में है और ये चमोली को तिब्बत से जोड़ता है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, महिला पुलिस कमांडो दास्ता जोड़ने वाला उत्तराखंड कौन से नंबर का राज्य बना है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, चौथा। महिला पुलिस कमांडो दास्ता जोड़ने वाला उत्तराखंड राज्य देश का चौथे नंबर का राज्य है, ये आपको ध्यान रखना है, ये वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कांसरो ताल किस जनपद में स्थित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, देहरादून में। कांसरो ताल आपके देहरादून जनपद में है, ये आपको ध्यान रखना है, डी वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लौड़िया किसका अन्य नाम है? तो देखो जो लौड़िया कहा जाता है ये पशु चारकों को कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, बी वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो देखो फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आ रही है, वीडियो का कंटेंट पसंद आ रहा है तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड में ग्लेशियर लेडी के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, शांति ठाकुर को। शांति ठाकुर को ग्लेशियर लेडी के नाम से जाना जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कुमाऊनी भाषा में उडियार शब्द का अर्थ है? तो देखो जो उडियार कहा जाता है ये गुफाओं को कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, डी वाला इसका सही आंसर है। तो आप लोग जानते हैं कि कुमाऊं में जो आपकी अल्मोड़ा जनपद में लाखों गुफा हो गए, उसे लाखों उडियार कहा जाता है। जो ग्वारखा गुफा है उसे ग्वारखा उडियार कहा जाता है। तो जो उडियार शब्द का प्रयोग किया जाता है ये गुफाओं के लिए किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो डी वाला इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, त्रिकोण कुंड कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, चमोली जनपद में। बद्रीनाथ धाम के निकट है त्रिकोण कुंड, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये वाले इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, चमोली जनपद में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बुडियात लोक नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, जौनसारी। बुडियात लोक नृत्य जौनसारी जनजाति से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है, सी वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, घर जवें फिल्म किस वर्ष बनी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, वर्ष 1985 में। वर्ष 1985 में घर जवें फिल्म प्रकाशित हुई थी, यह आपको ध्यान रखना है, सी वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसो बांध परियोजना कितने मेगावाट की है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 600 मेगावाट की। तो देखो जो किसो बांध परियोजना है यह टॉन्स नदी पर निर्मित है और यह 600 मेगावाट की परियोजना है, ये आपको ध्यान रखना है, डी वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उठो गढ़वालियों नामक कविता किसने लिखी है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सत्य प्रसाद रतूड़ी। सत्य प्रसाद रतूड़ी ने लिखी है
उठो गढ़वालियों नामक कविता सत्य प्रसाद रतोड़ी ने लिखी है, ये आपको ध्यान रखना है, ये वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 1932 में कुमाऊं युवक सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, इंद्र सिंह नयाल। इंद्र सिंह नयाल ने 1932 में कुमाऊं युवक सम्मेलन की अध्यक्षता करी थी, ये आपको ध्यान रखना है, बी वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक तोले में कितने मासा होते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 12। एक तोले में 12 मासा होते हैं, सी वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मुख्यमंत्री दाल पोषित योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सितंबर 2019 में। सितंबर 2019 में मुख्यमंत्री दाल पोषित योजना की शुरुआत होती है, ये आपको ध्यान रखना है, डी वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। उत्तराखंड 07 वाहन नंबर प्लेट सीरीज किस जनपद से संबंधित है? तो देखो, जो यूके 07 वाहन नंबर प्लेट है, यह देहरादून जनपद की है, ये आपको ध्यान रखना है, ये वाला इसका सही आंसर है। ये वाला यहाँ पे सही हो जाएगा, देहरादून। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कोटली का विष्णु मंदिर किस जनपद में है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ में कोटली का विष्णु मंदिर है, ये आपको ध्यान रखना है, ये वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय पशु चिकित्सा एवं अनुसंधान संस्थान राज्य कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मुक्तेश्वर। मुक्तेश्वर नैनीताल में भारतीय पशु चिकित्सा एवं अनुसंधान संस्थान स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है, बी वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एम्स ऋषिकेश ने किस वर्ष से कार्य करना प्रारंभ किया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, वर्ष 2014। वर्ष 2014 से एम्स ऋषिकेश ने कार्य करना प्रारंभ किया, ये आपको ध्यान रखना है, डी वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। महात्मा गांधी जी ने कितनी बार उत्तराखंड की यात्रा की है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 6। 6 बार महात्मा गांधी ने उत्तराखंड की यात्रा करी थी, ये आपको ध्यान रखना है, सी वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पुष्पहार किसकी रचना है? तो पुष्पहार गौरव पंत शिवानी की रचना है, ये आपको ध्यान रखना है, ये वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किसे काल को कुमाऊं के बागवानी का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, नॉर्मन गिल। नॉर्मन गिल के काल को कुमाऊं के बागवानी का स्वर्ण युग कहा जाता है, यह आपको ध्यान रखना है, बी वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। गांधी जी की कुमाऊं यात्रा के दौरान उन्हें कितने मानपत्र प्रदान किए गए? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 31। 31 मानपत्र गांधी जी की कुमाऊं यात्रा के दौरान उन्हें यहाँ पे प्रदान किए गए थे, ये आपको ध्यान रखना है, बी वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किसके प्रयासों से तिलाड़ी कांड के शहीदों को स्वतंत्रता सेनानी का दर्जा मिला? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, जोसियां रवाल्टा। जोसियां रवाल्टा के प्रयासों से तिलाड़ी कांड के शहीदों को स्वतंत्रता सेनानी का दर्जा मिला, ये आपको ध्यान रखना है, डी वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अभिगामिन पर्वत किस जनपद में है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, चमोली जनपद में। चमोली जनपद में अभिगामिन पर्वत स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है, सी वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। छत्रेश्वर अथवा छत्रेश्वर प्रकार की मुद्राएं किस वंश से संबंधित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कुड़िंद वंश। कुड़िंद वंश से संबंधित है छत्रेश्वर अथवा छत्रेश्वर प्रकार की मुद्राएं, ये आपको ध्यान रखना है, सी वाला इसका सही आंसर है। और उत्तराखंड पर शासन करने वाली प्रथम राजनीतिक शक्ति कौन है? तो ये कुड़िंद वंशी है, ये आपको ध्यान रखना है। यदि ऐतिहासिक वंश पूछा जाए तो ऐतिहासिक वंश कार्तिकेयपुर राजवंश है। यदि राजनीतिक वंश पूछा जाए तो उत्तराखंड पर शासन करने वाला प्रथम राजनीतिक वंश कुड़िंद वंश था, ये आपको ध्यान रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तिब्बत पर विजय प्राप्त करने वाला पहला गढ़ नरेश कौन था? तो तिब्बत पर विजय प्राप्त करने वाला पहला गढ़ नरेश मानशाह था। ये आपको ध्यान रखना है, ये वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा मंदिर अपने रहस्यों के लिए विख्यात है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, महिषासुरमर्दिनी मंदिर। महिषासुरमर्दिनी मंदिर अपने रहस्यों के लिए विख्यात है। ये आपको ध्यान रखना है, ये वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, औलगिया त्यौहार किस माह में मनाया जाता है? तो औलगिया त्यौहार सितंबर माह में मनाया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है, सी वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हिल जात्रा में हिल का अर्थ क्या है? तो हिल जात्रा में हिल का अर्थ है दलदली भूमि से इसका अर्थ है। ये आपको ध्यान रखना है, बी वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और आज की वीडियो का हमारा अंतिम प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस जिले की आबादी सबसे कम है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, चमोली। तो देखो आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे बताना है कि इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको बताना है कि जनगणना 2011 के अनुसार किस जिले की आबादी सबसे कम है। तो सबसे कम है चमोली की, आपको ध्यान रखना है। यदि ओवरऑल यहाँ पे राज्य में पूछा जाए तो सबसे कम तो रुद्रप्रयाग की रही थी, ये आपको ध्यान रखना है। सबसे ज़्यादा तो हरिद्वार की है और सबसे कम है रुद्रप्रयाग की। तो लेकिन इन यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे बताना था, तो सबसे कम इसमें चमोली की है, ये आपको ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे आज के अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो क्वेश्चन मैंने आपको दिया है कि भारत गोविंद बल्लभ पंत को भारत रत्न कब दिया गया था, इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।